हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 62 के बारे में। और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ नई नई कहानी। यहाँ हम क्या देखेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे कि हम एक मैग्नेटिक डाइपोल लेंगे और उसके बारे में देखेंगे कि इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितना होता है। और हम देखेंगे कि कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होगा, ठीक है। कोई हम एक वायर लेंगे जो कि सर्कुलर लूप जैसा दिखेगा, करंट कैरिंग होगा या फिर करंट लूप भी बोल सकते हो। तो वो बिहेव करेगा एक मैग्नेट की तरह। तो उसके ऊपर भी हम चीजें देखेंगे कि कैसे करंट कैरिंग लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। और इसके बाद एक और लेक्चर आएगा। आज तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस होंगे, इसके बाद इसके ऊपर क्वेश्चन सीरीज और बोहर्स एटॉमिक मॉडल का भी यहाँ काफी यूज होगा। तो ओवरऑल यहाँ पर 4 से 5 लेक्चर आएंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। और इसकी शुरुआत होगी आज से। और मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का तो लेक्चर नंबर 61 है ये। बाकी करंट कैरिंग लूप के लिए पहला है लेक्चर, अभी 4-5 और आएंगे इसके बाद इसके ऊपर। तो शुरू करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा लेक्चर। सबसे पहले हम देखते हैं, हमने ना इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि अगर थोड़ा सा रिलेटेड है, देख अगर हम देखें कि भाई एक हमारे पास चार्ज यहां पर है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। हमारे पास जो है एक चार्ज दिया है, मान लेते हैं है ये +Q। फिर कुछ डिस्टेंस पर जाने के बाद, ठीक है, कुछ डिस्टेंस पर हम गए और वहां पर ऐसे ए डिंग, ठीक है। इतनी डिस्टेंस पे आने के बाद जो है हमको क्या दिया, मान लेते हैं ये ऐसे, ठीक। ये यहां पर एक और चार्ज दिया गया है, मान लेते हैं -Q, ठीक है। हमको जो है दो चार्जेस दिए गए हैं, एक +Q एक -Q, ठीक। और बीच में अगर कोई दे दे सेंटर, मान लेते हैं O है। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमको मान लो दे दिया L, और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस हमने मान लिया कि हमको L ही है। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जो ओवरऑल डिस्टेंस होगा वो हमारा हो जाएगा 2L। यही होगा, क्योंकि भाई मतलब कहने का क्या है कि अगर टू सिस्टम ऑफ चार्जेस दिए गए, कहने का मतलब अगर हमको दो चार्जेस गिवन है जहां पर एक +Q है एक -Q है, तो उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2L होगा। सेंटर से इस चार्ज का डिस्टेंस L, सेंटर से इस चार्ज का भी डिस्टेंस L, मतलब सेंटर से दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पर है और दोनों का सम किया तो 2L पाया। तो हमारा जो डाइपोल मोमेंट, मतलब कि जो दो चार्जेस का सिस्टम है और वो किसी 2L लेंथ पे सेपरेटेड है, तो वहां पर एक नया टर्म आता है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? यहां हम देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक 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 डाइपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, जिसको हम P से भी डिनोट करते हैं, वेक्टर P, क्योंकि इसका डायरेक्शन होगा। क्या होता है इसका वैल्यू? इसका वैल्यू होता है दोनों में से कोई एक चार्ज उठा लेना है, क्योंकि हमें चार्ज के मैग्नीट्यूड से मतलब है खाली, ठीक है, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में ये भी जरूरी है कि भाई मैग्नीट्यूड सेम है, एक +Q है एक -Q है, मतलब चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है। मतलब अगर ये +3 कूलम है तो ये -3 कूलम हो जाएगा, ठीक है। मतलब मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड क्या है, कितना कूलम, 4 कूलम 5 कूलम। और ये बस ये है कि चार्जेस का साइन डिफरेंट होगा, अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में होगा, ठीक है। तो कोई भी एक चार्ज उठा ले, हमें मैग्नीट्यूड से मतलब, तो एक हमने कोई चार्ज उठाया Q, प्लस वाला उठा लेना, क्या दिक्कत है, इनटू जिस लेंथ से ये सेपरेटेड है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी Q इंटू 2L। ये होता है हमारा डाइपोल मोमेंट। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा डाइपोल मोमेंट होता है इसका डायरेक्शन -4 से प्लस चार्ज की तरफ होता है। ओवरऑल अगर देखें तो हमारा जो ये डायरेक्शन होता है हमारे इस डाइपोल मोमेंट का, ये जो P है, कहां से कहां, -4 से प्लस चार्ज की तरफ, यानी इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होता है, माइनस से प्लस की तरफ, किसका, डाइपोल मोमेंट, वेक्टर P का डायरेक्शन। तो उसी तरीके से हमने देखा था भाई कि जो हमारा मैग्नेट होता है, मैग्नेट का भी पोल, मैग्नेट ऐसे बार मैग्नेट देखो भाई ऐसे डिंग, हमको जो है एक मैग्नेट दिया गया हो
और मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल हो और मान लेते हैं एक साउथ पोल हो, ठीक है। मैग्नेट का एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो यहां पर जिस तरीके से हम चार्जेस का प्लस क्यू माइनस क्यू करते हैं, वैसे ही दोनों पोल का एक मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होता है, या फिर पोल स्ट्रेंथ बोल लो उसे। तो इसका पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, नॉर्थ पोल वाले का m, और इसका भी पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, m ही होता है। m यहां क्या है भाई, m यहां है मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्या है, मैग्नेटिक और पोल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बोल लो, पोल स्ट्रेंथ बोल लो कि भाई पोल का क्या स्ट्रेंथ है, मैग्नेट की पूरे मैग्नेट का क्या स्ट्रेंथ है, तो मैग्नेटिक और पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है m, स्मॉल m, ठीक है। और इस तरीके से इसका भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है, जिसे हम खाली मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं ज्यादातर। तो इसका भी कुछ मूवमेंट होगा और इसके मूवमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, इसके मूवमेंट को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। और मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या वैल्यू होती है, सेम ऐसे ही दोनों के बीच मान लेते हैं 2l लेंथ से, 2l लेंथ है दोनों पोल के बीच में, मान लेते हैं हम, ठीक है। मान लेते हैं दोनों पोल के बीच में क्या डिस्टेंस है, मान लेते हैं 2l है, यहां से यहां l, यहां से यहां l। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैग्नेटिक या फिर पोल स्ट्रेंथ जो कि स्मॉल m होता है उसे रखो, m रखेंगे और उसका मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों पोल्स के बीच के डिस्टेंस से। तो हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना आ जाएगा, हमारा मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ जाएगा m इंटू 2l, क्या आएगा, m इंटू 2l। तो ये होता भाई मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है। अब अगर नई नई चीजें यहां आती है कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसको देखेंगे। लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि कैसे कोई ये करंट लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लूप बनाएंगे, उसमें करंट भगाएंगे और देखेंगे कि कैसे वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा। तो इतना नोट करो भाई, 1 2 3 4 हो गया, क्या हो गया भाई, इरेज कर दे इसे। अब इसके बाद हम एक नई कहानी देखते हैं, अगर हो गया हो तो इजाजत दो भाई, इरेज कर दें। चलो अब हम देख लेते हैं कैसे कोई ये करंट लूप मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। करंट लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेट, ठीक है। अभी हम क्या देखेंगे, हम देखने जा रहे हैं मेला, ठीक है। मेले में ये खिलौना, भाइयों बहनों गुमनाम हो जाएंगे बच्चे, कृपया करके मेले में ध्यान दे बच्चों का। हाँ, करंट लूप बिहेव्स, जो हमारा करंट लूप है वो क्या करेगा, बिहेव्स एज अ मैग्नेट, जुम्बा मैग्नेट, करंट लूप, बार मैग्नेट बोलते हैं इसे, ठीक है। मैग्नेट भाई बार समझ लेना, अरे मैग्नेट तो मैग्नेट बार हो चाहे जो। अच्छा मैग्नेट है क्या मैग्नेट वो है कि भाई जो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करे। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करने लगूं अपने चारों तरफ, तो भाई मैग्नेट ही तो हुआ। भाई आप कहीं खड़े हो और आपके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिंग जिंग निकल रही हैं, तो आप मैग्नेट हो गए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हम लोग मैग्नेट तो है नहीं, तो कहां से लेकिन कोई चीज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालेगी वो मैग्नेट तो मानी जाएगी। तो देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग लूप गिवन है, ठीक है। ऐसे हमने कहा कि ये लो भाई, हमने जो है जुम्बा, ठीक है, हमने जो है करंट कैरिंग लूप लिया, ठीक है। अब हमने कहा कि भाई इस करंट कैरिंग लूप में कुछ करंट वरंट दौड़ाते हैं, ठीक है। तो हमने जो है ऐसे जूम से ऐसे करके करंट वरंट दौड़ा दिया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। ये आई में थोड़ा समझ जाओ कि इसमें करंट भाग रहा है, एरो दिखा दिया, ठीक है। तो हमने कहा इस लूप में जब हमने कुछ करंट दौड़ाया, तो हमने अच्छा मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म की शुरुआत से ही हम देख रहे हैं कि जब भी किसी वायर में करंट वरंट दौड़ाते हो तो वो वायर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट करने लगता है उस करंट की वजह से। रियलिटी में तो वो करंट क्रिएट कर रहा है। तो अगर कोई मान लो ये वायर है, अब भाई इसमें आपने करंट दौड़ाया, तो इस वायर में क्या होगा, इस वायर की वजह से इसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा अगर वायर में करंट दौड़ाया
तो यहां पर भी हमने डिस्कस किया था, याद करो, सोलेनॉइड वगैरह के केसेस में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ क्रिएट हुई, यहां पर करंट ऐसे जाएगी, ठीक है, ये ऐसे, यहां से ऐसे, ठीक, यहां पे ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये करंट जो है ऐसे भागती भागती जा रही है अपना। तो हर जगह राइट हैंड पाम रूल लगाते थे, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, कि राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, पाम, ये पाम है, पाम को कर्ल करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां पर गए करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां पर गए करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, यहां पर गए करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना था, याद करो पिछले केसेस में है, तो ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बना था वो कुछ ऐसा बना था, ये ऐसे, एक लाइन हम यहां से ला दी डूम, फिर एक लाइन ऐसे डूम, फिर एक स्ट्रेट चली गई थी डूम, फिर एक ऐसे चली गई थी डूम, फिर एक ऐसे चली गई थी डूम, फिर यहां पर आए थे ए डूम, फिर यहां पर आए थे डूम, फिर यहां पर आए थे डिंग, फिर यहां से फिर यहां से ठीक। तो इस तरीके से जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई थी, समझ रहे हो, इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हुई थी, डिंग 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 डिंग, ठीक है, इस करंट कैरिंग लूप में, ठीक है, जब हमने करंट वरेंट दौड़ाया। तो हाँ, एक लाइन तो मैंने यहां बनाई ही नहीं, हाँ बनी बनी, बिल्कुल बनी है, ठीक है, चलो। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि भाई हाँ ऐसे ऐसी चीजें यहां पर बनेंगी, डिंग 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 डिंग। हाँ, अब देखते हैं। तो इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट होती हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहां से देखो एंटर कर रही है, ऐसा लग रहा है ना, ये देखो, ये बीच में स्ट्रेट चली जाती है, बताया है वो सब तो, ठीक है। अब सुनो, मान लेते हैं हमने यहां रखा मैग्नेट, ठीक है, डिंग, बार मैग्नेट, डिंग, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं इसका साउथ पोल है, यहां पर इसका है नॉर्थ पोल। हमने पढ़ा है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पर पे जाके खत्म होता है, डोंग डोंग ऐसे, कुचक डोंग डोंग, ठीक है। तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होता है, ये नॉर्थ से निकला साउथ की तरफ। अब सुनो, एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि कोई भी मैग्नेट होगा तो मैग्नेट के बाहर बाहर यानी आउटसाइड पॉइंट पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो नॉर्थ पोल से निकलता है, साउथ पोल पे खत्म होता है। लेकिन मैग्नेट के अंदर की कहानी उल्टी है, बाहर से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। बाहर से दिख रहा भाई कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही, साउथ पोल पे जाके खत्म हो रही, लेकिन जैसे ही बार मैग्नेट के अंदर जाओगे तो वहां क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जाना शुरू कर देती है। यानी अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से निकली है बाहर की तरफ, लेकिन अंदर जाके देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हैं, साउथ टू नॉर्थ होती हैं, ठीक है। क्यों बता रहे हो, बता, हमने कहा कि अगर कोई भी चीज है और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट कर रही तो वो एक मैग्नेट की तरह उसको देखो, इसका मतलब ये मैग्नेट है। अब अगर ये मैग्नेट है तो इसको मैग्नेट के सारे रूल फॉलो करने चाहिए। जैसे कि हमने कहा एक मैग्नेट का बेसिक केस क्या है, बेसिक फंडा क्या है भाई मैग्नेट का, कि बाहर देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएंगी, अंदर देखोगे तो साउथ से नॉर्थ को जाएंगी। तो उसी तरीके से ये जो रिंग हमने लिया है इसके अंदर भी ये इनसाइड हो गया, तो इसके अंदर भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से नॉर्थ होनी चाहिए, यानी कि ये साउथ है, ये नॉर्थ है। देखो, मान लो ये रिंग रियल में कैसा है, मान लो ये प्लेन है भाई, अब इसे मान लीजिए प्लेन है ये, ठीक है। अब इस प्लेन पर हम एक सर्कुलर लूप लिया, फिर करंट लूप जिसको बोलते हैं, वो इस तरीके से है, ये है करंट लूप। अब मान लेते हैं वो कुछ थिकनेस का है, जैसे रिंग देखे हो जिसमें वो स्विमिंग पूल वूल में जो इसे घुमा के नहाते वहाते थिकनेस होता है ना उस रिंग का, कुछ मोटा सा थिकनेस टाइप रिंग ही होता है जो भी हो, या फिर जो ऐसे गोला गोला ऐसे ऐसे करके यहाँ ऐसे घुमाते हैं लोग, उसकी कुछ थिकनेस होती है, तो कुछ थिकनेस वाला रिंग ले लो कोई, ठीक है, ऐसे पहनने वाला नहीं है तो पतला सा ऐसे, ठीक है, ऐसे रिंग ले लो, डुंग 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 डुंग, कुछ थिकनेस हो उसका, ये रिंग है। अब तुम ऊपर से देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ऐसे फाड़ती जा रही है रिंग के अंदर, ये भैया उसकी कुछ थिकनेस है, तो इनसाइड पॉइंट आ गया ना रिंग में। तो इसी तरीके से यहां पर भी रिंग में कुछ इनसाइड पॉइंट तो है, रिंग का भाई गोला बनाया है उसके अंदर इनसाइड तो होगा ना कुछ, तो इनसाइड में क्या होगा, यहां से इनसाइड कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी यहां पर जस्ट यहां पर साउथ पोल होगा,
ठीक है, और यहां पर जा रही, मतलब अगर अंदर की बात करो, ये मैग्नेट हो गया। अब मैग्नेट के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही, यानी ये साउथ हो गया, यहां से निकल रही, यानी यहां नॉर्थ हो गया। समझे क्या? जैसे यहां पर अंदर देखो, अंदर साउथ से नॉर्थ जाती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से यहां जा रही, इसका मतलब ये मैग्नेट का साउथ, ये मैग्नेट का नॉर्थ, क्योंकि कॉन्सेप्ट है कि साउथ अंदर क्या होगा, साउथ से निकलेंगी नॉर्थ पे जाती हैं, ओरिजिनेट होंगी साउथ से, ओरिजिनेट मतलब स्टार्ट हो रही वहां से। तो वैसे ये भी मैग्नेट है, तो यहां पर भी ये साउथ ये नॉर्थ, क्योंकि यहां से निकल रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यहां पे जा रही निकल के, यहां से स्टार्ट हुई फिर यहां को गई, ठीक है। साउथ से निकली नॉर्थ पे खत्म हो रही, सब खत्म क्या हो रही, चली जा रही, बस समझाने का तरीका है, ठीक है। तो इतना नोट करो भाई, साउथ से नॉर्थ को जाती हैं अंदर, तो यहां पर भी साउथ से नॉर्थ हो गया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से जा रही थी यहां पर, यहां से यहां जा रही थी, तो ये साउथ ही नॉर्थ हो गया। तो हमने कहा कि ये भाई पूरा मैग्नेट की तरह हमने इसको कंपेयर कर डाला। अब हम कुछ और कहानी बनाएंगे इसमें, इतना नोट करो तो फिर आगे देखें कि आखिर क्या क्या हम कहानियां देखेंगे। यहां पर इतना समझ आ गया, मैग्नेट की तरह पूरा बिहेव कर रहा भैया ये अच्छे से, ठीक है। अब मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन वायरेक्शन देखेंगे, अब इतना नोट करो पहले, ठीक है। 1 2 3 4 डुंग डुंग डुंग, हाँ बंद करो ये अत्याचार, हो गया, हो गया क्या, हो गया क्या, हो गया। एक और चीज देख लेते हैं, मैं भूल गया था। जब भी करंट क्लॉकवाइज में दिखे, यानी घड़ी की दिशा में, डोम डोम क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, डिंग 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 डिंग, ऐसे चलता है। अब मान लो हमारे पास कोई एक लूप गिवन है, यहां पर इस तरीके से हमारे पास कोई एक लूप गिवन है। अब लूप में करंट ऐसे जा रहा है, डिंग 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 डिंग, कुचक डुंग कुचक डुंग डुंग। अब अगर इसमें ध्यान से देखो तो करंट कैसे जा रहा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या है सर, घड़ी की दिशा यार देखो, क्लॉक बना लो वैसे, आप ऐसे क्लॉक बनाओ। अब क्लॉक में ये एरो इधर गई, ये एरो इधर गई, ये ऐसे ये ऐसे, ऐसे ही तो घड़ी मूव करती है, डूम 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 डूम, ऐसे ही तो घड़ी मूव करती है, और करंट भी ऐसे ही मूव कर रहा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जब भी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे तो समझ जाओ वहां पर क्या है, साउथ पोल है। यहां से यहां क्लॉकवाइज है, यानी ये साउथ पोल होगा, ये क्या होगा, साउथ पोल। उसी जगह अगर करंट ये ऐसे मूव करे, करंट ये एंटी क्लॉकवाइज, डूम 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 डूम, ऐसे एंटी क्लॉक, तो वहां पर नॉर्थ पोल होगा। मतलब अगर क्लॉकवाइज है, अगर हमारा क्लॉकवाइज है, जो हमारा करंट है वो अगर क्लॉकवाइज करंट है, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल मिलेगा। और अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट है, एंटी क्लॉक वाइज करंट, अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज करंट गिवन है तो वो किधर जाएगा, वो जाएगा हमारे नॉर्थ पोल की तरफ। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट हमेशा नॉर्थ पोल की तरफ, क्लॉकवाइज करंट हमेशा साउथ पोल की तरफ होता है। नहीं साउथ क्लॉकवाइज होगा तो साउथ ले लेना, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वहां नॉर्थ पोल ले लेना, खत्म बात। और ये मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के इनसाइड क्या है, साउथ से नॉर्थ जा रहा है, ये तो पता है कि मैग्नेट के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड जो होता है, इनसाइड द मैग्नेट, ठीक है, इनसाइड द मैग्नेट क्या कहानी बनती है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो साउथ से नॉर्थ जाता है, साउथ से नॉर्थ, ऐसे मान लो साउथ पोल ये नॉर्थ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड डोम, ठीक है, डोम, ऐसे नहीं, ऐसे साउथ नॉर्थ, ठीक। और ये भी केस समझ में आ गया। इसको हम ऐसे भी देखते थे, ये साउथ है मान लो, ऐसे ये गोला बनाओ यहां, ठीक है, ये गोला बना लिया। अब देखो इसको गोले को थोड़ा यहां बनाओ, मान लो ये गोला है, ठीक है, ऐसे अब सुनो, इसको साउथ कब ऐसे लिख लो, साउथ कब, जब करंट जो है क्लॉकवाइज जाए, ये घड़ी की सम क्लॉक ऐसे ऐसे निकल गए, देखो ये क्लॉकवाइज। नॉर्थ पोल कब लोगे, ऐसे मान लो, ठीक है, ऐसे मान लो, डिंग डिंग डिंग, ये नॉर्थ पोल है, एंटी क्लॉकवाइज, डिंग डिंग, ये एंटी क्लॉकवाइज। साउथ के लिए क्लॉकवाइज, नॉर्थ के लिए एंटी क्लॉकवाइज, ये सब याद रखना भाई, काम आएगा, अभी मैं बताऊंगा सब, ठीक है। ऐसे हो गया। अब इतना पूरा लिखो, छापो जल्दी, मैं इरेज करूं, 1 2 3 4, हो गया क्या, हो गया भैया, 1 2 3 4, पॉज करके नोट कर ले भाई, हो गया। चलो
अब हम देखेंगे नई सी कहानी कोई, अच्छी सी प्यारी सी नई सी कहानी है कोई। धीरे धीरे डुडुक डुडुक डिडिक डिडिक डुडुक डुडुक। अब हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की कहानी। एपिसोड नंबर 4 में देखा कि कैसे चिंटू की चाची ने चिंटू के चाचा को चटनी खिलाई, और आज हम देखेंगे एपिसोड नंबर 4, जहां देखेंगे कैसे शीतल और सिमला आकर के मोहन को कुएं में गिरने से बचाती हैं। जूम शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक नया केस। मान लेते हैं अब हम देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या। अभी तो हमने उसका फॉर्मूला देखा m×12, अब उसका थोड़ा एक एडवांस अच्छा सा फॉर्मूला देखते हैं कि आखिर मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। डिंग डिंग डिंग। दर्शकों, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? कार्तिक को लड्डू खाने चाहिए थे कि नहीं खाने चाहिए थे? खाने चाहिए थे दोस्तों, मित्रों। ठीक है, तो यहां क्या होगा? I इंटू ए, ये होगा करंट इंटू एरिया। डुंग 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 डुंग। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक मोमेंट को क्या बोलते हैं? क्या बोलती पब्लिक? एम। छपरी मत बनो यार, तुम क्या बोल रहे? हाँ ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट हमारा होता है एम। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट हमारा होता है एम, और इसको हम बोलते हैं आई इंटू एरिया वेक्टर। ठीक है, और ये होता है हमारे मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला। क्या होता है भाई? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला हमारा, ये तिरछा मिर्छा क्यों लिखते हो भाई तुम? कितनी बार मना किया तिरछा मत लिखा करो, तिरछा मत लिखा करो, लेकिन अपनी आदत से मजबूर है ये बालक। तो हमने देखा ये होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। क्या होता है भाई? आई इंटू ए होता है। ठीक है, जहां पर ये ए क्या है? ए हमारा होता है एरिया वेक्टर। इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एरिया वेक्टर। ये हमारा है एरिया वेक्टर, और इस एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? इसका डायरेक्शन होगा साउथ से नॉर्थ की तरफ इस एरिया वेक्टर का, और ये वो करंट है जो फ्लो होगा हमारे लूप्स में। ठीक है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा? मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, मतलब हम ये देखेंगे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, वही डायरेक्शन हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट का होगा। और एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन होगा? साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसका मतलब अगर हम अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड, यानी किसी भी लूप के अंदर अंदर जाने वाली अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल लें तो वही डायरेक्शन तो एरिया वेक्टर का होगा और वही मैग्नेटिक मूवमेंट का होगा। कैसे? ऐसे बताते हैं, सुनो। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? साउथ से नॉर्थ, और जो इनसाइड अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं उनका डायरेक्शन क्या होता है? साउथ से नॉर्थ। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया तो वही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का है, और जो डायरेक्शन एरिया वेक्टर का होता है वही मैग्नेटिक मोमेंट का भी होता है। सुनो, मान लेते हैं हमारे पास कोई लूप गिवन है। ठीक है, हमको जो है कोई लूप दिया गया सुंदर सा खूबसूरत सा, ऐसे मान लो हमको जो है एक लूप दिए, डूंग 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 डूंग। ठीक है, हमको एक लूप दिए। ठीक है, हमने लूप बना लिया। चलो भाई, हमको जो है एक लूप दे दिया गया है। ठीक है, हमने इसमें जो है क्लॉकवाइज में करंट वरंट दौड़ाया, ऐसे टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग टिंग डिंग डिंग। ठीक है, हमने इसमें जो है करंट वरंट बढ़िया से एकदम दौड़ा लिया। चलो भाई, देखते हैं आखिर क्या कहानी यहां पर बनेगी। ठीक है, चलो भैया, तो हमने ये करंट दौड़ा लिया। ठीक, अब हम पहले राइट हैंड थंब रूल यूज करें, जिससे हम पता पाए कि भाई जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर कहां जा रही, मतलब इस लूप के इनसाइड कहां जा रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर आए, यहां पर मान लो मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे है, पाम तो थंब को मैग्नेटिक, क्या बोल रहे हो, सॉरी वेरी सॉरी, करंट का डायरेक्शन क्या है? करंट ऐसे जा रहा, तो थंब हम किधर लेंगे? करंट के डायरेक्शन में। तो ये रहा करंट इस पॉइंट पर, तो करंट ऐसे। अब पाम को कर्ल करो, हमें थंब लेना करंट के डायरेक्शन में। थंब ऐसे, करंट यहां पर ऐसे है तो ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी? पाम को कर्ल करो, पाम ऐसे कुछ नीचे, करंट ऐसे, पाम ऐसे, डिंग, यानी यहां पर करंट नीचे की तरफ। ठीक है, यहां पर आओ, करंट ऐसे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन डूम ऐसे, समझ रहे हो? नीचे की तरफ ऐसे। यहां पर आए थे कैसा था? ऐसे, थंब ऐसे, करंट ऐसे, डिंग, सॉरी क्या बोल रहे हो, थंब होता है करंट के डायरेक्शन में, तो थंब यहां पर किधर लेंगे? करंट के डायरेक्शन में, ऐसे डिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिंग, यहां पर आएंगे करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? डिंग, पाम ऐसे करो, यहां पर करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मतलब पाम जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फील्ड होगा।
करंट यहाँ ऐसे पाम डिंग नीचे की तरफ, यहाँ करंट ऐसे पाम डिंग नीचे की तरफ, यहाँ करंट ऐसे पाम डिंग नीचे की तरफ, यहाँ करंट ऐसे पाम डिंग नीचे की तरफ। यानी जो नेट डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो नीचे की तरफ है। जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है, यहाँ पर ए ऐसे जूम। डायग्राम भी नहीं सही से बना रहा यार मैं, ये लाइन भी दिख नहीं रही होगी किसी को, काली माता की कसम किसी को नहीं दिख रही भाई ये लाइन। तो इस लाइन को मैं फिर से बनाता हूं अच्छे से। मान लेते ये ऐसे डिंग। क्या भाई मार्कर तुम भी खत्म हो गई क्या यार, इसकी जादुई ताकत खत्म हो गई क्या भाई। मार्कर यहां फिर से ऐसे हमने जो है क्या हो गया भाई तुम्हें, ठीक। हमने जो है ये लूप बनाया था, अब इसमें हमने जो है करंट वरंट बढ़िया से दौड़ाया था, ठीक है ऐसे एकदम मस्त। और मैग्नेटिक करंट हमने देखा, पाम भी देख लिया, तो ये हुआ मान लो करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नेट डायरेक्शन किधर जा रहा था, ऐसे ऐसे। यानी कि यहां जैसे ही हम इस रिंग के अंदर आएंगे तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां को जा रहा, यहां से निकल रही, यानी यहां जस्ट यहां साउथ पोल होगा, और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल जा रही, यहां से निकल रही यहां को जा रही है, ठीक। जहां से निकलती है वहां साउथ पोल, अब जो निकली यहां से यहां पे जा रही है साउथ से नॉर्थ। सीधी बात की मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से नॉर्थ जाती है, तो यहां से जा रही तो साउथ, फिर ये यहां नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी जाती है भाई, साउथ से नॉर्थ जाती है, तो यहां से पहले यहीं से निकल रही तो यहां साउथ यहां नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ जाती है, नॉर्थ से साउथ नहीं, साउथ से नॉर्थ जाती है, तो यहां साउथ यहां नॉर्थ। अब हमने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ये डायरेक्शन है साउथ से नॉर्थ, तो हमने कहा एरिया वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, साउथ से नॉर्थ, यानी ये एरिया वेक्टर भी बोल सकते। अब अगर एरिया वेक्टर का ये डायरेक्शन है तो वही डायरेक्शन तो मैग्नेटिक मूवमेंट का होता है, हमने पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक मूवमेंट एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, यानी मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन हमारा क्या होगा यहां पर, ये इसकी जगह हम एम भी लिख सकते हैं। हमारे मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन यहां क्या होगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। जो हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उसका डायरेक्शन आएगा नीचे की तरफ, ठीक है। अगर एक हम और सवाल देख लें, यही हम एक लूप बना लें फिर से ऐसे, ठीक है। फिर से हमने एक लूप बनाया और इस लूप में हमने फिर से करंट दौड़ाया, लेकिन इस बार हमने जो है एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, यानी करंट हमने ऐसे भगाया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, हमने करंट को ऐसे भगा लिया। तो अगर अब यहां पर फिर से राइट हैंड पाम रूल थंब रूल लगाए, करंट यहां देखते हैं, करंट यहां थंब, करंट थंब के डायरेक्शन में, या फिर थंब को करंट के डायरेक्शन में, राइट हैंड का थंब लेना है भाई, तो राइट हैंड का थंब ये यहां इस पॉइंट पर, करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ, यहां पर करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर की तरफ, यहां करंट ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ लो, मतलब कि जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड यहां समझ सकते हो आराम से, करंट ऐसे जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डूम, यहां से भी ऊपर, यहां से मतलब जो नेट होगा वो ऊपर की तरफ ले जा रहा, यहां से समझ सकते हो, थंब ऐसे करंट ऐसे डूम, यहां पर थंब ऐसे करंट डूम, यहां पर करंट ऐसे थंब डूम, मतलब जो नेट बनेगा, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बन रही वो हमारी क्या है, ऊपर की तरफ। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे जा रहा, यहां से यहां को जा रहा। अब हमने पढ़ा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां जा रही, यहां से यहां जा रही, और ये इनसाइड पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग लूप का, ये इनसाइड पॉइंट है। तो ये और मैग्नेट की तरह होता है हमारा करंट कैरिंग लूप भी। तो मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड अंदर कहां जाता है, जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के जो हमारे अंदर की मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ जाती है, और फिर नीचे साउथ ऊपर नॉर्थ ले लो, मान लो ये ऐसे। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां से जा रही है, यहां से जा रही है, यहां पर, यहां से यहां जा रही, तो मैग्नेटिक, तो हमारे मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, अंदर की बात हो रही। मैग्नेट के इनसाइड में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो साउथ से नॉर्थ जाती है, तो ये मैग्नेट का इनसाइड है पूरा यहां से यहां, तो यहां पर ये यहां से यहां को जा रही, तो यहां साउथ हो जाएगा, यहां नॉर्थ हो जाएगा, यानी कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वो साउथ से नॉर्थ है अंदर की तरफ, यहां से यहां, और हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चला जा रहा है बढ़िया से। साउथ से नॉर्थ किसका डायरेक्शन होता है भाई, साउथ से नॉर्थ होता है एरिया वेक्टर का, यानी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन,
तो यानी ये डायरेक्शन हो गया हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का डायरेक्शन। समझ रहे हो? हमने यहां देखा ये इनसाइड पॉइंट है इस लूप का, इनसाइड पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती, साउथ से नॉर्थ। तो हमने देखा यहां से निकल रही मैग्नेटिक फील्ड यहां जा रही, तो ये साउथ ही नॉर्थ हो जाएगा। मैग्नेट की प्रॉपर्टी कंफ्यूज, अरे यार साउथ नीचे बना हुए हैं, क्या दिक्कत है? कहीं भी मान लो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया मान लो, तो ये ऐसे जा रहा है ना, साउथ से नॉर्थ जाएंगे अंदर, बाहर की बात नहीं हो रही, अंदर की बात। मैग्नेट के अंदर की साउथ से नॉर्थ, मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल जाता है, ये अंदर तो पॉइंट है ना ये। समझ? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसे। मान लो हमको जो एक और ऐसे सवाल दिया यहाँ पर, ऐसे एक रिंग हमको बनाया, ठीक है। अब मान लेते हैं रिंग में करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे रिंग में करंट ऐसे जा रहा है, डुंग 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 डुंग, ठीक है, करंट ऐसे जा रहा। अब अपने राइट हैंड का थंब यूज करेंगे यहाँ, फिर पहले इतना नोट करें भाई, फिर से हम देखेंगे 1 2 3 4, इतना नोट हो गया क्या भाई? हो गया, हो गया है। मैं देखने गया था कैमरा वैमरा ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, करंट दौड़ाते हैं इस रिंग में हम, चलो। अब हम यहाँ थंब लाते हैं, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में ले जाते हैं थंब को, थंब ऐसे इस पॉइंट यहाँ, थंब ऐसे, अब पाम को कर्ल किया, यानी यहाँ पर करंट थंब के डायरेक्शन में, सॉरी थंब करंट के डायरेक्शन में, थंब ऐसे, यहाँ करंट ऐसे, तो थंब ऐसे मैग्नेटिक, अब पाम को कर्ल करेंगे, हाँ देखो, हम राइट हैंड उठाते हैं, राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, तो यहाँ इस पॉइंट पर करंट ऐसे जा रहा, तो थंब भी ऐसे, अब मैग्नेट, अब पाम को ऐसे टिंग, तो यहाँ आया ऐसे, यहाँ पर करंट ऐसे, पाम ऐसे, यहाँ पर करंट ऐसे थंब के डायरेक्शन में, पाम ऐसे, यहाँ करंट ऐसे, पाम डिंग। यानी जो नेट, जो हमारा पाम जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है, जो हमारा पाम है वो ऐसे जा रहा है, यानी जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी बनेगी, वो यहां से यहां जाएगी, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इधर जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेट डायरेक्शन जा रहा पाम का वो इसी डायरेक्शन में है, और जिधर पाम जाता है उधर ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जिधर पाम जाएगा उधर ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती है। फिर से एक बार, अपना हम राइट हैंड उठाएंगे, राइट हैंड का हम जो थंब लेंगे वो करंट, यहाँ राइट हैंड का थंब करंट के डायरेक्शन में, पाम ऐसे कर्ल किया, राइट हैंड ये करंट ऐसे, पाम ऐसे टिंग। ये जो रियल में हमारा लूप देख रहे हो ना, ये इस प्लेन पर, ये प्लेन है, अब इस प्लेन पर ये रिंग है, यानी यहां पर जो करंट ऐसे दिख रहा वो ऐसे जा रहा, तो जो करंट होगा वो ऐसे लेंगे, पाम, यहां पर करंट ऐसे, पाम ऐसे, यहां पर करंट ऐसे, पाम, रिवर्स कर दी इतना झटके में, डिंग डिंग डिंग, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यहां पर ये करंट ऐसे, डूम, पाम ऐसे, करंट ऐसे, ये ऐसे, डिंग ऐसे। रियलिटी में करंट ऐसे जा रहा है, यहां ये प्लेन है, ये रिंग है, यानी यहां वाला करंट जो ऐसे दिख रहा वो ऐसे जा रहा, यहां वाला करंट जो ऐसे दिख रहा वो ऐसे जा रहा, ये प्लेन, ये हमारा पाम है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? तो नेट जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो इधर बनेगा, समझ रहे हो नहीं? एक बार इसे पहले अच्छे से देखो, समझ में आया? तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो यहां से यहां, और इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इसका मतलब ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। नोट करो भाई, फिर हम इसको एक आगे देखते हैं क्या यहाँ कहानी। तो भाई यहाँ पर जो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनेगा वो ऐसा बनेगा, साउथ से नॉर्थ, यानी यहां पर साउथ से नॉर्थ जा रही मैग्नेटिक फील्ड, यानी यही डायरेक्शन एरिया वेक्टर का, और यही डायरेक्शन हमारा हो जाएगा इस मैग्नेटिक मूवमेंट का। तो भाई आज यहाँ 1 2 3 4 से नोट करें, 1 2 3 4 हो गया। चलो, तो यहां पर भाई इस लेक्चर को खत्म करते हैं। अभी तक हम इतना लॉन्ग तरीके का देख रहे हैं कि कैसे हम डायरेक्शन निकालें मैग्नेटिक मूवमेंट का। इसके बाद अगला लेक्चर आएगा जहां पर हम एक शॉर्ट ट्रिक से ही सारे डायरेक्शन को निकाल लेंगे, और भी नई नई चीजें अभी आएंगी इस पूरे लेक्चर पर। तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत जल्द आएंगे जहां पर हम शॉर्टकट तरीके से मैग्नेटिक मूवमेंट के डायरेक्शन वगैरह को निकालने का देखेंगे। तब तक के लिए भाई पढ़ते रहो।